तो अभी बात करने वाले पावर ट्रांसफार्मर के बारे में और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के बारे में। पावर ट्रांसफार्मर और जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है, दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो पावर ट्रांसफार्मर होता है बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं, नाम से पता चल रहा है, पावर ट्रांसमिशन सिस्टम में। तो जो पावर ट्रांसफार्मर होता है उसको हम लोग यूज़ करते हैं पावर ट्रांसमिशन सिस्टम में, मगर जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है इसको हम लोग बेसिकली यूज़ करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर इज़ यूज इन पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, पावर ट्रांसफार्मर लाइन, पावर ट्रांसमिशन लाइन्स आर कनेक्टेड विद द पावर ट्रांसफार्मर। पावर ट्रांसफार्मर के साथ कौन सी ट्रांसमिशन लाइन्स कनेक्टेड होती है? पावर ट्रांसमिशन लाइन कनेक्टेड होती है, राइट। ऑब्वियसली अगर हम लोग पावर ट्रांसफार्मर को पावर सिस्टम में अगर यूज़ कर रहे हैं तो पावर सिस्टम में हमारे पास क्या होता है? जनरेटर होता है, ट्रांसफार्मर होता है, सबस्टेशन होता है, ट्रांसमिशन लाइन्स होती है, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो पावर ट्रांसफार्मर है उसके साथ कौन सी लाइन कनेक्टेड होती है? ट्रांसमिशन लाइन्स कनेक्टेड होती है, राइट। मगर जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है उसके साथ कौन सी लाइन कनेक्टेड होती है? डिस्ट्रीब्यूशन के साथ लोड कनेक्टेड होते हैं, मतलब कंज्यूमर कनेक्टेड होते हैं, कोई ट्रांसमिशन लाइन कनेक्टेड नहीं होती है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, कंज्यूमर्स आर कनेक्टेड विद द डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है उसके साथ कौन कनेक्ट होता है? कौन कनेक्टेड होता है? कंज्यूमर कनेक्टेड होते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, पावर ट्रांसफार्मर में लोड फ्लक्चुएशन रिमेन लेस बिकॉज दिस ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड विद द पावर लाइन्स। पावर ट्रांसफार्मर में जैसे कि हमने बात किया, पावर ट्रांसफार्मर के साथ क्या कनेक्टेड होता है? पावर ट्रांसफार्मर के साथ बेसिकली पावर लाइन्स कनेक्टेड होती है, राइट। जिसके वजह से होता क्या है, जो लोड फ्लक्चुएशन की जो प्रॉब्लम होती है पावर ट्रांसफार्मर में वो बिल्कुल भी नहीं होती, क्योंकि जो पावर ट्रांसफार्मर है उसके साथ पावर लाइन्स कनेक्टेड होती है, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, लोड फ्लक्चुएशन रिमेन लेस बिकॉज ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड विद द पावर लाइन। ट्रांसफार्मर पावर लाइन के साथ कनेक्टेड होता है, जिसकी वजह से होता है कि जो लोड फ्लक्चुएशन होता है वो कम होता है इन केस ऑफ पावर ट्रांसफार्मर। मगर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में होता क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के साथ क्या कनेक्टेड होता है? डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के साथ बेसिकली कनेक्टेड होता है लोड। तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के साथ लोड कनेक्ट होने की वजह से होता क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में लोड कनेक्टेड होने की वजह से होता है क्या? कंज्यूमर लोड कनेक्टेड होने की वजह से होता क्या है? कंज्यूमर का जो लोड है हमें पता है वो फ्लक्चुएट कर रहा होता है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखें, दिन के टाइम जो लोड की जो रिक्वायरमेंट होती है वो ज़्यादा होती है, रात के टाइम जो लोड होता है वो कम होता है, राइट। क्योंकि रात के टाइम अगर हम लोग देखें उतनी इलेक्ट्रिसिटी हम लोग यूज़ नहीं करते। तो बेसिकली यहाँ पर अगर हम लोग देखें, लोड का वेरिएशन हो रहा है, किसके लोड का वेरिएशन हो रहा है, और लोड के साथ कौन कनेक्टेड है? डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कनेक्टेड है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के केस में जो लोड फ्लक्चुएशन होता है वो ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, लोड फ्लक्चुएशन इज मोर बिकॉज डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद द लोड। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर डायरेक्टली लोड के साथ कनेक्टेड होता है, जिसकी वजह से होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में जो लोड फ्लक्चुएशन होता है वो ज़्यादा होता है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, पावर ट्रांसफार्मर रिमेन अंडर लोडेड कंडीशन अंडर 24 आवर्स। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, हमारी जो ट्रांसमिशन लाइन है वो 24 घंटे ऑपरेट हो रही होती है। ट्रांसमिशन लाइन में 24 घंटे करंट फ्लो हो रहा होता है। और जो पावर ट्रांसफार्मर है वो किसके साथ कनेक्टेड है? ट्रांसमिशन लाइन के साथ कनेक्टेड है, जिसकी वजह से होता है कि जो पावर ट्रांसफार्मर है वो भी 24 घंटे चल रहा होता है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, लोडिंग ऑफ ट्रांसफार्मर, यहाँ पर अगर हम लोग देखें, मगर जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के साथ कंज्यूमर लोड कनेक्टेड है। और कंज्यूमर लोड जो कनेक्टेड है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के साथ, जो लोड है वो वेरी कर रहे होते हैं। जैसे कि दिन के टाइम ज़्यादा लोड चलते हैं, रात के टाइम कम लोड चलते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, हम लोग बोल सकते हैं लोडिंग ऑफ ट्रांसफार्मर। बोलने का मतलब ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के साथ जो कंज्यूमर लोड कनेक्टेड है, कंज्यूमर जो लोड है वो 24 घंटे ऑपरेट नहीं हो रहे होते, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, लोडिंग ऑफ ट्रांसफार्मर इज डिपेंड ऑन लोड। सो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर डू नॉट रिमेन लोडेड एवरी टाइम। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है वो हमेशा लोडेड कंडीशन में नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है उसके साथ क्या कनेक्टेड होता है? कंज्यूमर लोड कनेक्टेड होता है, राइट। कंज्यूमर कनेक्टेड होते हैं, कंज्यूमर का लोड कनेक्टेड होता है। और जो कंज्यूमर है वो कोई भी लोड को 24 घंटे नहीं चलाते, राइट। दिन के टाइम हमारी जो लाइट है उसको हम लोग बंद रखते हैं, और रात के टाइम जो लाइट है, हमारी एलईडी लाइट, उसको हम लोग क्या करते हैं? उसको हम लोग टर्न ऑन करते हैं, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो लोड है वो वेरी कर रहा है, राइट। तो यही रीज़न की वजह से अगर हम लोग देखें, जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है वो हमेशा लोडेड कंडीशन में नहीं होता है, राइट। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, कॉपर एंड आयरन लॉस ऑलवेज एग्जिस्ट इन पावर ट्रांसफार्मर। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो कॉपर और जो आयरन लॉस होता है वो हमेशा पावर ट्रांसफार्मर में एग्जिस्ट करता है, क्योंकि अगर हम लोग देखें, जो पावर ट्रांसफार्मर होता है वो हमेशा लोडेड कंडीशन में होता है। आयरन लॉस, जैसे कि हमने यहाँ पर बात किया, जो पावर ट्रांसफार्मर होता है वो हमेशा लोडेड कंडीशन में होता है, 24 आवर्स काम कर रहा होता है, जिसकी वजह से होता है क्या? कॉपर लॉस और आयरन लॉस हमेशा एग्जिस्ट करते हैं पावर ट्रांसफार्मर में। मगर यहाँ पर अगर हम लोग देखें, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में जो आयरन लॉस होता है वो कांस्टेंट होता है, मगर जो कॉपर लॉस होता है वो कांस्टेंट नहीं होता, क्योंकि अगर हम लोग देखें, कॉपर लॉस वेरी कर रहा होता है।
क्यों वेरी करता है? अगेन जो कंज्यूमर का जो लोड होता है वो वेरी कर रहा होता है। इसके वजह से होता है क्या, जो कॉपर लॉस है वो भी वेरी कर रहा होता है। तो जो कॉपर लॉस होता है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में प्रोपोर्शनल होता है कनेक्टेड लोड के साथ। कनेक्टेड लोड अगर वेरी कर रहा है, कंज्यूमर का लोड अगर वेरी कर रहा है, तो जो कॉपर लॉस है वो भी वेरी करेगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, वाइल डिजाइनिंग पावर ट्रांसफार्मर वी कीप कॉपर लॉस मिनिमम। पावर ट्रांसफार्मर डिज़ाइन करने के टाइम जो कॉपर लॉस है उसको हम लोग कम से कम रखते हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर डिज़ाइन करने के टाइम हम लोग जो आयरन लॉस है उसको हम लोग कम से कम रखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। पावर ट्रांसफार्मर के केस में जो एवरेज लोड होता है वो बराबर में होता है फुल लोड के, मगर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के केस में जो एवरेज लोड होता है 50 to 70% के बराबर में होता है। फुल लोड के 50 to 70% के बराबर में होता है एवरेज लोड इन केस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो पावर ट्रांसफार्मर है उसकी जो मैक्सिमम एफिशिएंसी वो फुल लोड पर अकर करती है, मगर यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है उसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी हमें मिलती है बेसिकली 70 to 75% ऑफ फुल लोड पर। सिमिलरली अगर हम लोग देखें, पावर ट्रांसफार्मर में हम लोग पावर एफिशिएंसी कैलकुलेट करते हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में हम लोग ऑल डे एफिशिएंसी कैलकुलेट करते हैं।